गुड मॉर्निंग बच्चों। आम इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में मैं मोनिका जोशी आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अपने कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है अपनी जो सर्जन किताब है उसमें हम प्रथम जो अध्याय है, पहला जो अध्याय है जिसमें 3 जो कवि हैं उनको संकलन किया गया है। तो अपन ने कबीरदास जी, तुलसीदास जी, इन दोनों के बारे में तो पूरा पढ़ लिया है, उनके दोहे भी और उनका जीवन परिचय। आज हम उसी क्रम में चलते हैं। कृपाराम खिड़िया जो हमारे इस पाठ के यानी इस लेसन के तीसरे हैं कवि। कृपाराम खिड़िया जो हैं वो कृपाराम खिड़िया का जन्म जो है वो 1833 में हुआ माना जाता है। यही एक ऐसे मात्र कवि माने जाते हैं जिन्होंने राजस्थानी भाषा में ग्रंथ रचना की थी। इनके पिता का नाम जगराम खिड़िया था। इनके पिता का नाम जगराम खिड़िया था और इन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जो था वो राजिया सोठा नाम से निकाला था। राजिया जो था वो इनका एक राजा राम नाम का एक सेवक माना जाता था। उस सेवक के कोई संतान नहीं थी, तो वह हमेशा हर चिंता में व्यस्त रहता था कि मेरी मृत्यु के बाद में इस संसार में मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तो कवि कृपाराम खिड़िया ने अपने सेवक के नाम से इनके राजा राजिया सोठा नीति के दोहे प्रचलित कर दिए, जिससे संसार में उसका नाम जो है वो स्थायी रूप से रह सके। इसलिए उन्होंने अपने सोठे का नाम राजिया सोठा रखा। इनकी जो भाषा थी हिंदी की, राजस्थानी भाषा जो है उसकी मुख्य भाषाओं में डिंगल और पिंगल भाषा ही होती है। इनके जो अलंकार हैं वो वेणी श्रृंगार अलंकार माना जाता है। इन्होंने एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने वेणी श्रृंगार अलंकार का प्रयोग किया था। आज हम उन्हीं के दोहे जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये इनका जीवन परिचय था। ये इतना ध्यान रखना है कि भाई इनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ ही पूछा है यहाँ पर। ये राजस्थान के ही माने जाते हैं और सुजानगढ़ साइड के ही इनका जन्म माना जाता है। आगे के क्रम में अपन उनके दोहों के बारे में पढ़ते हैं। उपजावे अनुराग है, कोयल मन हर कित करे, कड़वा लागे काग है, रसनारा गुण राजिया, रसनारा गुण राजिया। उपजावे का अर्थ होता है उत्पन्न करती है और अनुराग का मतलब होता है प्रेम या उत्साह है। कोयल मन को प्रसन्नचित कर देती है। हरखित शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नचित कर देती है। और कड़वा लागे, कड़वा का मतलब कड़वा लगता है, लागे का मतलब लगता है और काग का मतलब कोहा। कोहा सबको बुरा लगता है। कोयल जो है अपनी आवाज से लोगों में प्रेम पैदा कर देती है, सबको प्रसन्न कर देती है। और कोहा जो है वो सबको कड़वा लगता है। ये जीव के ही गुण है। रसना शब्द का अर्थ होता है जीव के। ये जीव के ही गुण है कि कोयल जो है वह अपनी वाणी से सबके मन को प्रसन्न कर देती है, सब में प्रेम उत्पन्न कर देती है। और कोहा जो है उसकी आवाज जो होती है उससे लोग अप्रसन्नचित हो जाते हैं और अर्थात किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने वाणी के महत्व को बताने के लिए यहाँ इन्होंने इस दोहे के माध्यम से वाणी को महत्व दिया है कि वाणी जो है वो मीठी होनी चाहिए, अन्यथा लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। इनमें जैसे कबीरदास जी ने भी वाणी का महत्व बताया है और इन्होंने भी वाणी का महत्व बताया है। इसी प्रकार से आगे के क्रम में यानी इस दोहे से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा मीठी मीठी वाणी बोलनी चाहिए, अन्यथा कोयल और कोहे के समान, अर्थात कहा जाता है कि रंग रूप में कोयल और कोहा एक जैसे ही होते हैं, परंतु उनकी वाणी जब वो बोलते हैं तब उनमें भेद किया जा सकता है। उसी प्रकार से भगवान ने मनुष्य को एक जैसा ही बनाया है, एक जैसा ही रंग रूप दिया है, परंतु जब वह अपनी वाणी से बोलता है, अच्छा बोलता है अच्छा लगता है और बुरा बोलता है तो बुरा लगता है। आगे, काली घनी कुरूप है, कस्तूरी कांटा तुले,
शक्कर बड़ी स्वरूप है, रोड़ा तुले राजिया, रोड़ा तुले राजिया। काली किसके लिए कहा गया है? कस्तूरी अर्थात केसर। कस्तूरी का अर्थ होता है केसर। केसर जो होती है उसका रंग भी ऐसे काला रंग का सा ही होता है और उसका कोई रूप आकार भी नहीं होता है, रंग भी नहीं होता है और उसका रूप भी नहीं होता है। जैसे काले तो रंग की होती है और उसकी जो बनावट होती है वो भी इतनी कोई अच्छी नहीं होती है, परंतु उसकी जो महत्वता है, उसका जो गुण है, उस गुण के कारण वो कांटा शब्द का मतलब जो सोना और चांदी तोलने के जो बाट आते हैं, अर्थात जो तराजू में सोना और चांदी तुलती है, उसी में ये केसर तुलती है अपनी गुणवत्ता के कारण। शक्कर का मतलब चीनी। चीनी जो होती है वो बड़ी ही अच्छी होती है, उसका एक आकार भी होता है, परंतु रोड़ा का मतलब होता है पत्थर के, परंतु वह पत्थर के बाट में तुलती है क्योंकि उनके इतने ज्यादा महत्व नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य में यदि गुण होंगे तो उसका हमेशा से सम्मान होगा, चाहे वह सुंदर क्यों न हो। अर्थात यहाँ सुंदरता को महत्व न देकर व्यक्ति के गुणों को महत्व दिया गया है कि व्यक्ति जो है यदि गुणों से अच्छा होगा तो चाहे वह सुंदर हो या न हो उसको अवश्य ही महत्व मिलेगा। तो यहाँ शक्कर और कस्तूरी केसर के माध्यम से कवि राजिया जो है कवि कृपाराम ने अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए इस नृत्य के दोहे के बारे में बताया है। आगे हम इसी कर्म में कवि राजिया के अगले जो सोठे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।